हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो हम देखते हैं 4.2 का क्वेश्चन फिफ्थ। तो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल एंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो देखो पहले ना हम हमारे पास उसने बता रखा है कि एक ना राइट ट्रायंगल एंगल है। ठीक है, तो देखो पहले उसने बता रखा है कि हमारे पास क्या है कि राइट ट्रायंगल एंगल है। ठीक है, तो ऐसा होता है मेरे पास राइट ट्रायंगल एंगल। क्वेश्चन में क्या रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल एंगल। ठीक है, मतलब जो मेरे पास इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड, ये जो होता है ना ये मेरे पास क्या होता है, ये एल्टीट्यूड होता है। तो कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल एंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो कह रहा है कि एक मेरे पास जो राइट ट्रायंगल एंगल है कह रहा है कि इसका जो एल्टीट्यूड है ना इसके बेस से 7 कम है। तो इसका बेस मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके बेस को x मान लेता हूँ। तो इसका एल्टीट्यूड कितना होगा, इसके बेस से 7 कम होगा ना, तो x माइनस 7। जैसे मान के चल लो मैं यहाँ पर 10 लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 10 में से क्या 7 माइनस करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये। उसके बाद फिर कह रहा है इफ़ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। कह रहा है अगर इसका जो हाइपोटेन्यूस है, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये होता है मेरे पास बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ है। अब इसमें कह रहा है कि जो मेरे पास एक तो इसका बेस है और एल्टीट्यूड है, ये पता लगाओ। तो पहले मैं क्वेश्चन में क्या लिखूंगा, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी एक्स, देन द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स माइनस 7। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास। तो देखो हमारे पास कभी भी ऐसे ट्रायंगल वाले फॉर्मूले आते हैं, कभी भी ट्रायंगल वाले फॉर्मूले आते हैं, तो हमें करना क्या होता है, एक हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, वो अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है वो देख लो। देखो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला ये कहता है कि हाइपो का स्क्वायर जो होता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है इन दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब वो क्या है, बेस स्क्वायर और प्लस एल्टीट्यूड। ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है x, x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड है x माइनस 7 इसका स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास, वो है 169। ठीक है, 169 है। फिर मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूँ x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर का x का स्क्वायर रहेगा प्लस यहाँ पे मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यही है। अब क्या करूँगा मैं, पहले x का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सिंपल सा है। मेरे पास क्या a प्लस बी का, वो मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और कुछ नहीं किया मैंने इसमें। अब देखो इसके आगे, तो देखो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी आएगा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस का 14x। ठीक है, इस तरीके से अब मैं करूँगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो देखो इसके आगे अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो वो कैसे करूँगा, देखो इसका है क्वेश्चन करने के लिए, ये मेरे पास प्लस का है, इस साइड इसको ले जाता हूँ, तो 169 माइनस का 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास, 2x का स्क्वायर आएगा मेरे पास, दूसरा माइनस का 14x। ठीक है, अब क्या है, मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो मेरे पास कितना आ जाएगा,
यहाँ पे मेरे पास आएगा 120 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 14x। इसको लाइन से लिख देता हूँ, 2x का स्क्वायर माइनस 14x। इसको जब हम ना पूरी की पूरी इक्वेशन पलटते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मैंने इस पूरे को इस साइड ले गया, इस पूरे को इस साइड ले गया, तो मेरे पास कोई सा भी साइन का चेंज नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसको अब इस साइड लेके जाऊँगा, जैसे 2x का स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, तो साइन चेंज होगा। अब देखो, मैंने एक चीज़ और बताया था, अगर पूरी की पूरी इक्वेशन किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही होती है तो उसे क्या हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या मेरे पास 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कर दूंगा 2 से डिवाइड करूंगा सबको, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ रहा है। तो देखो अब क्या करूँगा इसके बाद में, अब मुझे बस इसका फैक्टर करना है और क्या इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे x के स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है ना उसको मुझे इस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या करूँगा मैं, 60 आएगा मेरे पास, क्योंकि x के स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास 1 होता है, तो 1 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब इसका मैं फैक्टर कर दूँगा 30, फिर 2 से करूँगा तो 15, फिर 3 से 5 से करूँगा 1, ठीक है। ये आ रहा है मेरे पास। तो क्या करूँगा, देखो मुझे इनके ऐसे पेयर बनाने हैं मेरे पास क्या आ जाए, 7x आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या करूँगा मैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12x, ठीक है, और इसका 5x। तो 12x में से अगर मैं 5x को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 7x नहीं आ जाएगा, तो वही तो करना है। अब मैं क्या करूँगा, 7x के जगह पे इसे लिखूँगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर माइनस, अच्छा प्लस है, प्लस का मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। 7 माइनस के 7x के जगह पे क्या लिख रहा हूँ, 12x माइनस 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 12x जगह क्या मेरे पास माइनस का 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों में से कॉमन लूँगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लूँगा और इन दोनों में से अलग कॉमन लूँगा। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा मेरे पास, x कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से तो x कॉमन बाहर आएगा ना, तो क्या बचेगा मेरे पास x प्लस 12, फिर जाके इन दोनों में से, ठीक है। देखो एक बात और ध्यान रखना, जो मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट में आया ना वो इस साइड ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है। तो x प्लस 12 है, तो लेकिन देखो मेरे पास तो यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस में है, तो मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे यहाँ का साइन चेंज करना होता है तो मैं बस बाहर माइनस का साइन कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 5, और फिर जाके यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा, तो क्या करूँगा मैं, इसे और इसे एक जगह लिखता हूँ, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस साइड माइनस में, उस साइड जाके प्लस में, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इस साइड x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे है माइनस का 12। तो देखो यहाँ पे जो साइड क्या है मेरे पास, ठीक है। देखो मेरे पास जो x के जगह पे मैं 5 लूँगा, देखो मैंने 12 क्यों नहीं लिया, x की जगह पे मैंने 12 क्यों नहीं लिया, क्योंकि कभी किसी की साइड जो होती है ना वो माइनस में नहीं होती, कभी किसी की साइड क्या है माइनस में नहीं होती। जैसे अगर मैं मान लो इसे लेता, देखो बेस वैसे एक्चुअल में क्या है, बेस 5 है, क्योंकि जो है साइड कांट बी नेगेटिव, साइड क्या कभी भी किसी भी चीज़ की साइड क्या है मेरे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं क्या है यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, मतलब जो मेरे पास क्या है बेस है, बेस इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। और जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मेरे पास x माइनस 7 है, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, सिंपल सा अच्छा हमारे पास जो है यहाँ पे कहीं हमसे मिस्टेक हो गई है, चलो देखते हैं मिस्टेक कहाँ हुई है। जैसे x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 है, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो 12x, अच्छा हमें यहाँ पे हमसे दिक्कत आ गई है। देखो
मैं यहाँ का जो इतना जो पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा, ये मैं इसे आपको दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं पीछे दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे था एक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, जैसे इस वाले जो इसके आगे नंबर है उसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 60 यहाँ पे 2 से करूँगा तो 30, फिर 2 से करूँगा 15, फिर 3 से करूँगा 5, तो 5 का 1, ठीक है। तो इसको और इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 12x और यहाँ पे 5x। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, जो पीछे गलती हुई थी, हमें माइनस का 7x लाना है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, देखो जब भी माइनस का मुझे नंबर लाना होता है ना, तो यहाँ बड़े वाले के आगे माइनस का लगा दी करो और छोटे वाले के आगे प्लस का साइन लगाया करो, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो कि जब भी मुझे क्या है यहाँ पे माइनस का नंबर लेके आना है ना, ठीक है, तो बड़े वाले के आगे माइनस का साइन, छोटे वाले के आगे क्या प्लस का साइन, इस तरीके से कर लिया करो। तो देखो इस अब क्या करूँगा मैं, अगर मैं इन्हें सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास माइनस का 7x नहीं आएगा, ठीक है, यही आएगा ना। तो मैं 7x के जगह पे क्या करूँगा, इसे लिखूँगा मैं, तो एक्स के स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो मेरे पास x कॉमन बाहर आएगा, x का मेरे पास कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12। अब देखो यहाँ पे मेरे पास x माइनस 12 है, तो उस साइड भी क्या करूँगा मैं, उस साइड भी मेरे पास कॉमन क्या आना चाहिए, x माइनस 12 आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन मेरे पास पहले से सेम है, तो प्लस का 5 और अंदर क्या बचेगा मेरे पास x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसे और इसे अलग लेते हैं, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इस साइड प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस साइड मेरे पास माइनस का है तो उस साइड जाके प्लस का। तो देखो मेरे पास जो पीछे जो ट्रायंगल बना इस टाइप का है, ठीक है। उसमें क्या है, मेरे पास बेस x है और ये क्या है, एल्टीट्यूड x माइनस 7 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, बेस इज इक्वल टू x है और x की वैल्यू है 12, ठीक है। उसके आगे देखो जो दूसरा है मेरे पास, उसमें क्या करना है, जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना है मेरे पास, एल्टीट्यूड जो है x माइनस 7 है, मतलब कि 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो एल्टीट्यूड कितना है मेरे पास 7, वो 5 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 12 है, ठीक है। कैसे देखो पीछे बस एक साइन में गलती आ गई थी, जिसके चक्कर में क्या हमारा थोड़ा आंसर गलत चला गया था, ठीक है। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होते जो मेरे पास गलती ना हो, मतलब कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।